हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इतने भी अच्छे नहीं होंगे एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत हाई गई है और आपके अंदर अब थोड़ी बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होगा उसका पहले तो लेवल कैसा आएगा, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। और फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, अब तैयारी कितनी करें, कितने नंबर लाएं, तो ये सभी दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे आप सबके, है ना। तो इन सब का देखो थोड़ी बहुत बात करेंगे, जितना भी हो सकता है आपकी हेल्प हो तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा जो अपने हिसाब से, जो कि मैंने जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाई हुए हैं एसएससी जीडी के लिए, काफ़ी अच्छे नंबर है, फाइनल भी हो जाएगा उनका। उन सबसे मैंने बात करी तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ की पॉइंट मिले जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा उन्हें। तो आज रोज का वेतन के एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट हुआ है एसएसजीडी का, अगर आपने नहीं दिया तो आप दे लीजिएगा। तो उसका जो है आज लेवल था थोड़ा, मुझे ठीक लगा था। आपका कैसा लगा आप कमेंट में बताना मुझे, और आपका स्कोर कितना रहा पिछले मॉक टेस्ट के पीछे, आपका इंक्रीज हुआ है फिर कम हुआ है, जो भी है आप मुझे कमेंट में ये शेयर करना। तो आज मेरा जो स्कोर रहा है वो उसमें मेरे 138 नंबर बन रहे हैं, जो कि यूपी की कट ऑफ से अभी 1-1.5 नंबर कम है, ठीक है। तो फिर भी कट ऑफ में नहीं क्लियर कर पाया आज भी मैं। तो देखो मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, अभी मैं एसएससी जीडी में कभी नहीं जा सकता, मैं नहीं लग पाऊंगा उसमें। बात यह है कि मेरी हाइट नहीं, मेरी हाइट है 169, मतलब 169 सेंटीमीटर हाइट है, जो कि मैं यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट में लगभग सभी के लगाता हूँ। जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम है उन सबके मैथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उन सबको लगाता रहता हूँ, रीजनिंग वगैरह। तो मैं एसएससी जीडी का भी लगाता हूँ, तो जिससे क्या है कि आप सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है ना, कि मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो पता चली जाती है। अगर मेरे कहने से या कुछ बोलने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा होना चाहिए स्टूडेंट का। इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेता हूँ आपके लिए। तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जो मैंने स्टूडेंट से बात करी जिनके क्वालिफाई हुए हैं, तो उन्होंने क्या बताया मुझे, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। देखो उन सबका एक ही कहना था कि उन्होंने पहले तो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया, अच्छे से प्लेटफॉर्म, जैसे आप सब अवसर बैच में पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, पढ़ रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ से आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए अपने, है ना। उन्होंने नोट्स वगैरह बनाए, सब बताया उन्होंने, नोट्स बनाए अपने और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया पूरा। फिर उसके बाद में जो यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट चलते हैं ना, जैसे अभी चल रहे हैं, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर शुरू से वो सीधी जाएगी दोबारा से, तब आप उसे करना। तो उन्होंने प्रैक्टिस सेट की, सभी प्रैक्टिस की, है ना। जो भी क्वेश्चन उनका, जैसे मान के चलिए मैथ में जो भी क्वेश्चन उनसे प्रैक्टिस जैसे सर करा रहे हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे। बताया था उन्होंने कि हम लाइव नहीं देखते थे, वो देखते थे रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्या था कि हम ये नहीं कि पूरी वीडियो चल रही है, नहीं, क्वेश्चन आया सॉल्व किया, अगर हमसे हो गया तो ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ गए। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हमने टीचर से सब समझा और फिर अपनी कॉपी में लिख दिया। अगर सॉल्व नहीं हुआ हमसे तो उन्होंने इस तरीके से बना दिया, मतलब नहीं समझ में आया अभी तो देखो मैं बताऊँ आप क्या कहते थे। जैसे टीचर पढ़ा रहा है आपके सामने, ठीक है, आप वीडियो को रोकिए, वीडियो रोक लीजिए, रोकने के बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए, जब तक आपसे सॉल्व ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चन को करते रहिए। अब फिर जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया है, मान के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वीडियो आगे काट दीजिए, पहली बार में सॉल्व हो गया तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाइए। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, जिस क्वेश्चन में आप फंसे जाएं, उस क्वेश्चन को टीचर से समझिए और अपनी कॉपी में उसे लिख लीजिए। उन्होंने इस तरीके का अपना तरीका बताया। और फिर बोले कि मॉक टेस्ट, हमने मॉक टेस्ट बहुत लगाए। मॉक टेस्ट में आलस बिल्कुल नहीं किया, हमें जहाँ से भी मॉक टेस्ट मिला, जैसे आरडब्ल्यू से हो गया, टेक्स्ट बुक से हो गया, एग्जाम्पल से हो गया, या फिर और भी प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ से हमने हर जगह से मॉक टेस्ट लगाए। और जब लगभग 1 महीना एग्जाम का हमारा बच रहा था, तो उस समय पे हमने डेली पर डेली मॉक टेस्ट लगाया। जैसे सुबह उठते थे हम, तो सुबह उठने के बाद में हम सुबह उठ के मॉक टेस्ट लगा देते थे। फिर पूरे दिन में अपना एक टारगेट बना लेते थे कि आज मैथ के क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर पढ़ना है, या जीएस में लोकतंत्र वगैरह याद करने, या फिर एस करना है, स्ट्रेटेजी की पढ़नी है, जो भी है अपना टारगेट बना लेते थे छोटे छोटे। और फिर उसका मॉक टेस्ट का शाम को एनालिसिस कर लेते, जो भी उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें क्या क्वेश्चन गलत हुए, क्या कमियां हुई, उन चीज़ों को फिर सुधार कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रिदम बना रखी थी अपनी, और उसी हिसाब से उनका अच्छा भी स्कोर है। देखो मैंने एक स्टूडेंट की तो वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कराई दी थी, उसे इंटरव्यू लेके, तो उसका अभी जो है 100 आपके 48 मार्क्स बन रहे हैं, 148 नॉर्मलाइज होके कुछ प्लस बन रहे हैं मार्क्स। तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा नो डाउट, एससी कैटेगरी से में आता है तो हो जाएगा। 133 पे कुछ गई है एससी की, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। हाँ, तो फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो और 148 शायद जनरल की भी, यूआर की भी 148 या 149 समथिंग रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन बताया उसने मुझे, कि उसने बताया। और समय कई स्टूडेंट्स से बात करें, क्योंकि अब सभी का इंटरव्यू लेके तो करवाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है थोड़ा, तो वो चीज़ सामने आती है। तो आप उसे उसी तरीके को बनाइए। जैसे अब फिर मैं खुद, अब मैं अपने बताता हूँ जो मैं करता हूँ, जैसे यूपी पुलिस में तैयारी कर रहा हूँ,
अभी पुलिस के लिए मैं मैथ रीजनिंग में कहीं से भी मिल जाए मैं वहाँ से कर लेता हूँ। जैसे SSGD का हो गया, फिर अदर CGL हो गया, कहीं से भी मैथ मिल जाए मुझे। टेक्स्ट बुक का मैंने पास ले रखा है, उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, कहीं का भी ला लो। इसमें सर रीजनिंग भी है, इसमें मैथ भी, इसमें GS भी, इसमें हिंदी भी है, तो ये सब चीज़ मिल जाती है वहाँ से मुझे। तो वहाँ पे फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद में मैं करता हूँ एनालिसिस। अब देखिए मैंने मॉक टेस्ट लगाया, ये अंकित भाटी मॉक टेस्ट लगाया RW पे। अब इसमें मेरे 2 क्वेश्चन, मतलब 8 जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं देखूंगा किस टॉपिक से मेरे गलत हुए हैं। अब जो भी टॉपिक मेरा गलत हुआ है उस टॉपिक को मैं अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है, अपने सीखूंगा उससे जो भी क्वेश्चन है। और फिर जो मैंने छोड़ दिए थे, मैंने छोड़े किस वजह से थे, वो थोड़ा टाइम का एरर वगैरह हो गया फिर। और मान लीजिए छोड़ एक आधा क्वेश्चन छूटता ही है, ऐसी बात नहीं है, ये सारे 100% तो कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको से एक ही सलाह दूंगा कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना है जोरों से। प्रैक्टिस खूब अच्छे से करनी है मन लगा के, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रिवीजन बेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना, रिवीजन ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट लगाने के फायदा 2-3 हैं, देखो बताऊँ आपको फायदा क्या है। तो फायदा एक तो ये है कि आपकी स्पीड बढ़ती है मॉक टेस्ट से, और फिर एक फायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं SSC GD 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चकसू की है। इस बुक में आपको 750 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रिपरेशन और साथ ही इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019, 2021, 2023, 2024 के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और बात करें इनकी कॉम्बो बुक की, जिसमें हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग है। और आप SSC GD 2025 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ले लीजिए। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इस बुक को जल्दी से परचेज कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए आप। मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है, और अन्यथा मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो देखो मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिखाता हूँ वो काफ़ी लंबे समय तैयारी करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब देखो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया था, बट क्या है कि वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया था, इस वजह से कैंसिल हो गया पेपर। अब उसकी कोई डेट नहीं आ रही है। मेरे भी उसमें 216 नंबर बन रहे थे यूपी पुलिस में, फाइनल सिलेक्शन हो जाता नो डाउट। इतनी कट ऑफ लगभग 180-90 के बीच में रहती है, जो मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ उसमें, तो फाइनली सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब पेपर कैंसिल हो गया। अब उसका डेट जब आएगी तब अपना तैयारी तो चली रही है अपनी कंटिन्यू। और यूपी पुलिस का मैं मॉक टेस्ट अभी दिया नहीं है, उसे मैं शाम को मतलब नाइट में देता हूँ और नाइट में दूंगा, तो ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और जो भी है आपको कोई पर्सनल बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID, जो चैनल का नाम है स्टूडेंट ऑफ RW, वही मेरी चैनल की ID है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फिर उससे भी मुझे कोई आपकी पर्सनली बात हो तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की सुनाई।